हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं यूनिट 6 दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। इस यूनिट के जो नोट्स हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूं। 3 से 4 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 का पार्ट ए दैट इज ब्लड एंड सर्कुलेशन। यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस ब्लड कॉर्पुजल्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पुजल्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। तो पहले आप ब्लड कॉर्पुजल्स बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स के बताएंगे, फिर इनके फंक्शंस बताएंगे और फिर इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज हीमोपोइसिस? हीमोपोइसिस क्या है, इसे डिफाइन करिए। कहाँ होती है? अब जब ये आप बताएंगे कहाँ होती है तो एडल्ट में भी बतानी है, एम्ब्रियो में बतानी है। देन एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में नहीं आएगा, पार्ट में आ सकता है, 7 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का आ सकता है। तो 6 मार्क्स का मान के चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 12 पॉइंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड वॉल्यूम एंड इट्स कंपोनेंट। ब्लड वॉल्यूम और उसके कंपोनेंट्स में क्या रिलेशनशिप है एंड हाउ दे इम्पैक्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन। ऑल्सो डिस्कस हाउ ब्लड वॉल्यूम गेट रेगुलेटेड। यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन के बारे में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज ब्लड, इट्स कंपोनेंट्स, फंक्शंस, ब्लड टाइप्स एंड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड डिसऑर्डर्स भी बताने हैं। तो देखिए, ये वाला जो आपने व्हाट इज ब्लड है, व्हाट इज ब्लड, इट्स कंपोनेंट, फंक्शन, ब्लड टाइप्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ चुके हैं। और ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर बताने हैं। तो ग्रुप्स जब आप बताएंगे टेबल ड्रॉ करके बताइएगा। जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, उसको भी अलग से स्पेसिफाई करिएगा। उसके बाद फिर ब्लड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, नॉर्मल लेवल्स ऑफ एचबी। तो पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके पॉइंट्स भी लिखने हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनाना है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, फिर नॉर्मल लेवल्स क्या हैं हीमोग्लोबिन के वो बताने हैं, मेल फीमेल सब में बताने हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ hemostasis, including the key steps involved in platelet plug formation and two coagulation pathways. Also, discuss how the disruptions in these processes can lead to bleeding disorders. यहाँ पर ब्लड हीमोस्टेसिस को डिस्कस करना है। तो जब भी कोई इंजरी होती है तो उस टाइम पे प्लेटलेट प्लग बनता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है पहले, फिर इंट्रिंसिक पाथवे चलता है। ये दो कोएगुलेशन पाथवे हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब जब ये एक्सप्लेन करेंगे आप तो आपने फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। जैसे थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। ये इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से शो करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है इस यूनिट के पार्ट बी से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इंक्लूडिंग इट्स चैम्बर्स, वॉल्व्स एंड वॉल लेयर्स। विद डायग्राम आपको इसे शो करना है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट, ईसीजी एंड ईईजी, सीएनएस एंड पीएनएस। अब ये वाला जो पार्ट है ये नर्वस सिस्टम से है, मतलब कि सिलेबस के डी पार्ट से है। बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस के क्वेश्चन बनाए गए हैं तो आपने इन तीनों को ही डिफरेंस की फॉर्म में भी प्रिपेयर कर लेना। और इस हिसाब से भी प्रिपेयर करिएगा कि मान लीजिए अलग से आ जाता है ईसीजी 5 मार्क्स में, तो भी आप उसे लिख पाए। इसको आपने जो ईसीजी का ग्राफ होता है, पी क्यू आर टी वेव्स होती हैं, वो सब अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, explain the different types of specialized tissue in animals with special reference to cardiovascular tissue.
डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलाइज्ड टिश्यू बताने हैं कौन कौन से हैं। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सारे स्पेशलाइज्ड हैं। ज्यादा आपको बताना है कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्टबीट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट। यहाँ पर बात हो रही है कार्डियक साइकिल की। आपको कार्डियक साइकिल डिस्कस करना है। इसमें आप सिस्टोल डायस्टोल कितने का होता है, कितने टाइम का होता है, वो सब कुछ बनाएंगे। इस तरह का एक डायग्राम बनता है वो बनाएंगे। जो मिनट वॉल्यूम है वो कितना होता है वो बताएंगे। तो इसे आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? व्हाट causes हाई ब्लड प्रेशर? हाउ कैन इट बी रेगुलेटेड? Then discuss diverse respiratory system depending upon environment and lifestyles in animal. ये क्वेश्चन है पार्ट सी से, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को डिस्कस करिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट एनिमल्स में। नेक्स्ट, डिस्कस इन ब्रीफ द एनाटॉमिकल कंसीडरेशंस ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। वहां तो आपने क्या करना था कि जो जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे लंग्स है, किसी में स्किन से रेस्पिरेशन होती है, और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर से रेस्पिरेशन होती है, किसी में गिल्स से होती है। यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्कस इन ब्रीफ अनैटमिकल कंसीडरेशन। यहाँ पर उनकी अनैटमी देनी है। मतलब अगर आप लंग को डिस्कस कर रहे हैं तो लंग का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, गिल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से अगर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, किसी में सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, तो उसमें भी कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं वो सब भी यहाँ डिस्कस करने पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ सुपरफिशियल डिस्कशन थी, यहाँ पर एनाटॉमी डिस्कस करनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? डिस्कस अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इजी क्वेश्चन है। ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इन्हें डिफाइन कर दीजिए। इनमें जो फर्क है उसको थोड़ा स्पेसिफाई करिए। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर वाइटल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू वाटर एलिमिनेशन। कमेंट। लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है और वाटर एलिमिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, बताइए। डिस्कस द इंटरप्ले ऑफ न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह से होता है ये बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर फंक्शंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी किसी यूनिट में आ चुका है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ पर एक चीज ऐड हुई है कि डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स को डिस्कस करिए और उनके फंक्शंस को भी डिस्कस करिए। साथ में आपको ये चीज अंडरस्टूड है, जब भी आप डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो लोकेशन पे डिस्कस करनी होती है, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं न्यूरॉन्स ये बताना होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ दी सिग्नल्स दैट ट्रेवल डाउन नर्व सेल मीडिएटेड। नर्व सेल्स से जो सिग्नल पास होते हैं वो कौन मीडिएट करता है, कैसे मीडिएट किए जाते हैं, रेगुलेशन के बारे में बात करनी है यहाँ। नेक्स्ट, डिस्कस द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड की एनाटॉमी डिस्कस करनी है, तो विद डायग्राम, विद लेबल डायग्राम आप इसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल ऑफ मसल टोन एंड पोस्चर। नर्वस सिस्टम का क्या रोल है मसल टोन और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई, ईयर। अब देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट डी को भी, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अभी हम जो देख रहे हैं दैट इज फ्रॉम ई पार्ट, दैट इज सेंस ऑर्गन्स। तो विजन, हियरिंग, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एनाटॉमी भी डिस्कस करिए और फिजियोलॉजी भी डिस्कस करिए आई और ईयर की। फिर यहाँ पे दिया गया टेक्टाइल रिस्पॉन्स,
इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज टेक्टाइल इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड इंटरेक्शंस विद वर्ल्ड। मतलब कि टच किस तरह से हमारी बॉडी के रिएक्शंस को या हमारी बॉडी की जो इंटरेक्शंस चल रही हैं वर्ल्ड के साथ, वो टच किस तरह से उसे मीडिएट करता है। डिस्कस द डाइवर्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म्स अक्रॉस वेरियस एनिमल ग्रुप्स। जो भी डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, लंग्स, गिल्स, स्किन, वैसे ही अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप में, उनके बारे में डिस्कस करना है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट एफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, ये यूरिन फॉर्मेशन की फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब आपको ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन यूरिन फॉर्मेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आ सकता है एज काउंटर करंट मैकेनिज्म इस फॉर्म में। ये जो मैंने यहां पर बताया है अभी, ये तो एक मॉडिफाइड तरीका है इसी क्वेश्चन को पूछने का। तो आपने लिखना वही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो आप बताते होते हैं, डायग्राम भी ड्रॉ करते होते हैं, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये सब कुछ बैलेंस से तो किया जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस द मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमंस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ ब्रेन, स्किन एंड अदर ऑर्गन। जब ह्यूमन बींग्स की बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है तो उसमें ब्रेन, स्किन और दूसरे ऑर्गन्स का क्या रोल है वो आपको बताते हुए, मैकेनिज्म बताते हुए थर्मो रेगुलेशन बतानी है। ये क्वेश्चन है जी पार्ट से। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्लेमेटाइजेशन, गिव एग्जांपल। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, एग्जांपल्स दे दीजिए। इसके आप 5 अच्छे एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस है क्या, डिफाइन करिए। स्ट्रेसर्स क्या हैं, मतलब स्ट्रेस करने वाले एजेंट स्ट्रेसर्स होते हैं, कौन से हैं, उनका एग्जांपल्स दे दीजिए। और फिर है एक्सप्लेन GAS, दिस इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हाउ इज इट यूजफुल इन एनर्जी बैलेंस। ये क्वेश्चन है पार्ट आई से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो आपने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बतानी है, किस तरह से एनर्जी बैलेंस में यूजफुल है, फिर ये बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज BMR, इट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये तो इसको सिर्फ एक्सपैंड कर दिया, बट एक्चुअल में ये है क्या, इसे आपको थोड़ा सा बताना है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट बताने एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। नेक्स्ट, डिस्कस द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम से, सिलेबस में हमारा पार्ट जे। तो आपको जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं, लोकेशन, फंक्शन। अब देखिए जब लोकेशन आप बताएंगे ना तो आपने ह्यूमन बॉडी बनानी है पहले तो। बॉडी बनाने के बाद आपने जैसे यहाँ पर शो किया कि यहाँ पर पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है, यहाँ नेक में आपने थाइमस ग्लैंड दिखा दिया, फिर उसके नीचे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, यहाँ पर फिर एक हाइपोथैलेमस भी दिखा दिया यहीं पर। और फिर एब्डोमिनल रीजन में आकर आपने टेस्टिस दिखा दी, ओवरी भी बता दिया, आपने यहाँ लिख दिया इन मेल्स, टेस्टिस इन मेल्स, और फिर ओवरीज इन फीमेल। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर और आगे चले जाइए, इससे इनसे थोड़ा साइड में पैनक्रियाज, लीवर, ये सब कुछ भी शो कर देंगे। तो ये लोकेशन जब आपने शो करनी है ना तो ये डायग्राम बनाकर शो करनी है, बहुत ही इफेक्टिव लगेगा, इसी तरह से शो करना है। नेक्स्ट, फंक्शंस बता देने वन बाय वन, आप इनका जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे साथ साथ इनके
2-3 फंक्शंस बताते जाना है आपको। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन। ये क्वेश्चन पहले भी किसी यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज हार्मोनल इम्बैलेंस? हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है? कौन से डिजीजेस इससे रिलेटेड हैं? कौन से डिजीजेस हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण? क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन ओव्यूलेशन। With the help of label diagram, discuss various stages of development of ovum inside ovary. तो यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है कुछ इस तरह का। ओवरी का डायग्राम है ये। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे आप। ग्राफियन फॉलिकल से फिर ओवम रिलीज होता हुआ दिखाएंगे। यहीं पर आप लिख देंगे ओव्यूलेशन। फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन, वो सभी स्टेजेस बना देनी है। ये एग्जैक्ट डायग्राम आपको चाहिए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स में से देख लीजिएगा। ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द इंटरप्ले बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर मेंटेनिंग बॉडीली होम्योस्टैसिस एंड रेगुलेटिंग वेरियस स्टिमुली। तो यहाँ पर नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से बॉडी के मेंटेनेंस करते हैं, बॉडी के जो भी सिस्टम्स चल रहे होते हैं बॉडी में, उनको रेगुलेट करते हैं, हमें बताना है। इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो ये हो जाता है हमारा यूनिट 6 एनिमल फिजियोलॉजी।